Yes, students of class 9th, as you all know that chapter 2 polynomials it is going on and exercise 2.5 it is running. Today I will start from question 4 onwards. The question number 4 is that expand each of following using suitable identities. Suitable identity का use करते हुए expand करना है. Our first part is x plus 2y plus 4z का whole square. My dear, इसको एक्सपेंड करना है तो इट इज रिटन लाइक दिस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. वी नो वेरी वेल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस आइडेंटिटी के इक्वल होता है. तो यहां पर हेयर a की वैल्यू क्या है? a की जगह क्या लिखा है? यहां पर x लिखा है, b की जगह 2y लिखा है और c की जगह लिखा है 4z. Now in this identity you can put a equal to x, b equals to 2y and c equals to 4z. Then what becomes? Now a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2y और c की वैल्यू 4z का होल स्क्वायर. दिस इज आवर क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन ना. इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी. इक्वल टू आंसर क्या? a स्क्वायर that is x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर that is 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू x इंटू b और b की वैल्यू 2y प्लस 2 इंटू b की वैल्यू 2y इंटू c और c की वैल्यू है आपकी, c की जगह क्या लिखा हुआ है? c की वैल्यू है 4z प्लस 2 इंटू c की वैल्यू है 4z इंटू a और a की वैल्यू क्या है? x है. नाउ व्हाट बिकम्स x का स्क्वायर एज इट इज प्लस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 x की y से मल्टीप्लाई xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 y की मल्टीप्लाई z से yz प्लस 2 4 जा 8 z की मल्टीप्लाई x से zx. This is the answer. This is the expanded form of this polynomial x plus 2y plus 4z का whole square. Now ये पार्ट था आपका फर्स्ट. Similarly next part number 2. Now second part is 2x minus y plus z का होल स्क्वायर. आपका सेकंड पार्ट है 2x minus y plus z का होल स्क्वायर. 2x minus y plus z का होल स्क्वायर. माय डियर, हमारा जो फॉर्मूला, हमारी जो आइडेंटिटी है उसमें तीनों जगह, दोनों जगह क्या आ रहा है? यहां पर प्लस आ रहा है और यहां माइनस आ रहा है. तो इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और प्लस z का होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इफ वी कंपेयर दिस विद दिस वी आर ऑब्जर्विंग दैट a की वैल्यू क्या है? 2x, b की वैल्यू क्या है? माइनस के y और c की वैल्यू क्या है? z. हेयर क्या क्या वैल्यू है? a की जगह तो लिखा है आपका 2x, b की वैल्यू है आपकी माइनस के y और c की वैल्यू है आपकी z. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन दिस आइडेंटिटी यहां पुट कर दीजिए. सो क्या बन जाएगा? नाउ a की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू माइनस के y प्लस c और c की वैल्यू क्या है आपकी? z है का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. a की वैल्यू क्या थी आपकी? 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस के y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू z तो z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है आपकी? 2x इंटू b और b की वैल्यू क्या है आपकी? माइनस के y प्लस 2 इंटू b की वैल्यू है आपकी माइनस के y और c की वैल्यू है आपकी z प्लस 2 इंटू c की वैल्यू है आपकी z और a की वैल्यू क्या है? a की जगह लिखा है 2x. नाउ फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया? 2x प्लस माइनस y प्लस z स्क्वायर एज इट इज. दिस इज आवर क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ दिस, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस इज, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए. बस 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव.
अगर कोई भी नंबर लिखा है, अगर उसकी पावर में इवन नंबर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर माइनस की पावर में अगर ऑड नंबर लिखा है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। तो देखिए माइनस की पावर में कैसा है, इवन है, 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो अगर पावर में इवन है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, एक्स की मल्टीप्लाई वाई से एक्स वाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2yz 2yz, और सारे प्लस के हैं, प्लस ही रहेगा, 2 2 जा 4, z की x से zx। इसको एक्सपेंड कर दिया। सेम ये क्या था, सेम बिल्कुल पार्ट फर्स्ट की तरह था, बस देर इज स्लाइटली चेंजेस, क्या कि अगर यहाँ माइनस है तो इसको यहाँ ब्रैकेट में करके लिख दीजिए, और b की जो वैल्यू हो जाया करेगी वो माइनस के y हो जाया करेगी। अदरवाइज नो चेंजेस विद फर्स्ट पार्ट। नाउ पार्ट नंबर थर्ड, सिमिलरली पार्ट थर्ड आप कर सकते हैं बिल्कुल एज इट इज। नाउ पार्ट फोर्थ मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, पार्ट नंबर फोर्थ इसी क्वेश्चन का। पार्ट फोर्थ है आपका 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखा जा सकता है, 3a प्लस माइनस के 7b प्लस माइनस के सी इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए सेम यही लिखा है। अब यहां जो क्वेश्चन है, यहां जो वेरिएबल्स हैं वो ए बी सी के टर्म्स में है, यहां जो वेरिएबल्स हैं वो ए बी सी के टर्म्स में है, तो फॉर्मूला या तो हम एक्स वाई के टर्म में लिखेंगे या कैपिटल ए बी सी के टर्म में लिखेंगे, स्मॉल ए बी सी के टर्म में नहीं लिखेंगे। यहां पर ये बात समझने वाली है। देखिए हमने फॉर्मूला यही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस के 2zx। तो यहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि x की जगह तो लिखा है 3a, y की जगह लिखा है माइनस के 7b और z की जगह लिखा है माइनस के c। तो x y z की जो ये वैल्यूज हैं, x की वैल्यू 3a, y की वैल्यू माइनस 7b और z की वैल्यू माइनस c, ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। सो क्या बन जाएगा अब हमारा, x की वैल्यू 3a प्लस y की वैल्यू माइनस 7b प्लस z की वैल्यू माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल राइट साइड में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 3a तो 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू माइनस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 3a इंटू b की वैल्यू माइनस के 7b प्लस 2 इंटू b की वैल्यू माइनस 7b और c की वैल्यू माइनस के c प्लस 2 इंटू c की वैल्यू माइनस के c और a की वैल्यू क्या है आपकी 3a। a की जगह आ जाएगा आपका 3a। तो फाइनली क्या आया रिजल्ट, इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 3a एज इट इज प्लस माइनस माइनस 7b प्लस माइनस माइनस c का होल स्क्वायर। दिस इज आवर क्वेश्चन एंड द आंसर इज 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस, अभी बताया था माइनस की पावर अगर इवन होगा तो आंसर प्लस में आएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिए आगे आप प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, a की मल्टीप्लाई b से ab। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 7 जा 14, b की मल्टीप्लाई c से bc प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और c की मल्टीप्लाई a से ca। ये आपका आंसर हो गया। ये पार्ट फोर्थ हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ द फिफ्थ पार्ट सिमिलरली सेम एज आप कर सकते हैं, a को कंसीडर कर सकते हैं माइनस 2x, b को कंसीडर कर सकते हैं 5y और c को कंसीडर कर सकते हैं आप माइनस के 3z। नाउ द लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, पार्ट नंबर 6। इसी का पार्ट 6 है आपका।
क्वेश्चन नंबर 4, a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर उसको बिल्कुल ऐसे ही क्या लिखा जा सकता है, a/4 प्लस माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर। हेयर x की जगह लिखा है a/4, y की जगह लिखा है माइनस के b/2 और z की जगह लिखा है यहां पर 1। जब आप कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो x की जगह तो ना a/4, y की जगह माइनस b/2 और z की जगह 1 लिखा है, तो एक्सपेंड कर दीजिए, पुट करिए यहां पर वैल्यूज, x की वैल्यू a/4 प्लस y की वैल्यू माइनस b/2 और z की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर दैट इज a/4 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट इज 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a की वैल्यू a/4 इंटू b की वैल्यू माइनस के b/2 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू माइनस के b/2 और c की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू a/4। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर कैंसिल हो रहा है, देखिए इस 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर भी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां से 2 4 कैंसिल हो गया, कितनी बार, 2 बार। तो फाइनली आंसर क्या बना, दिस इंप्लाइज a/4 एज इट इज प्लस माइनस माइनस b/2 एज इट इज और प्लस 1 एज इट इज का होल स्क्वायर। दिस इज आवर क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। इक्वल a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर b स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1। आगे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a की मल्टीप्लाई b से ab और नीचे 4 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, केवल यहां पर b बच गया और यहां प्लस ही है, ये ऊपर a है और नीचे क्या है आपका 2 है, ये आंसर हो गया। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 4 इट इज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, इसको फैक्टराइज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखिए इस क्वेश्चन को, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा हमने ये वाला, एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इसी फॉर्म में लिखा है, देखिए देखिए यहां पर है यार, 4x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है 2x का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर है, 16z स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर है प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है यहां पर, a की जगह लिखा है 2x, b की जगह लिखा है 3y, c की जगह लिखा है 4z। तो साइन इनके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यहां प्लस है तो प्लस का लगेगा, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, अब साइन क्या आ गया माइनस 2 इंटू 3y इंटू 4z, अब साइन कौन सा है माइनस 2 इंटू 4z इंटू x की जगह क्या लिखा था 2x। एक चीज देख लीजिए बस आप, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करिए, ये आना चाहिए 12xy। तो देखिए 3 2 6 और 6 2 12xy, ये आ गया, 4 3 12 और 12 2 24yz आ गया, माइनस 4 2 8 और 8 2 16xz आ गया। तो फाइनली ये क्या लिखा है, इट इज रिटन लाइक दिस फॉर्म, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। फॉर्मूला किसका लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है 2x
2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। एक बार आप साइन को देख लीजिए प्लीज, यहां से साइन चेक करना है बेटा, यहां से देखिए प्लस 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 है, यहां पर प्लस माइनस माइनस है, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस है। साइन को जरूर चेक कर लेना है। तो ये साइन जो है इससे टैली हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। हमें फैक्टराइज करना था, इट मींस राइट इट एक्सप्रेशन इन 2 टाइम्स। तो व्हाट वी कैन राइट 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का। फैक्टराइज करना था तो फैक्टराइज कर दिया हमने। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट समझा देते हैं। 2x स्क्वायर पार्ट नंबर सेकंड, फाइव क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। अब देखिए सेम ये ऐसे लिखा है, इसी फॉर्म का लिखा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूला किसका होता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। फैक्टराइज करना है सेम। 2x स्क्वायर, अब x स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर होता है। कोई नंबर जब कोई होल स्क्वायर नहीं होता, जैसे 5 लिखा है, 5 होल स्क्वायर नहीं है तो 5 को हम रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मींस अगर हम रूट 5 का होल स्क्वायर करें, दैट इज रूट 5 इंटू रूट 5 करें तो क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। तो मींस 5 को रूट 5 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर 7 है तो मैं 7 को अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखिए यहां पर एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, 2x स्क्वायर फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर को अंडर रूट x का होल स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर। ऐसे ही 8 को क्या लिख सकता हूं? 8 को लिख सकता हूं 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या हुआ? माइनस 2 इंटू a की वैल्यू अंडर रूट 2x इंटू b की वैल्यू y। अब साइन कौन सा है बाद में? प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू तो y है और z की वैल्यू 2 अंडर रूट 2z है। और आगे लास्ट में साइन क्या है? माइनस 2 इंटू z की वैल्यू क्या है? 2 अंडर रूट 2z और x की जगह क्या लिखा है? अंडर रूट 2x। x की जगह लिखा है अंडर रूट 2x। तो क्या लिखा है ये समझ लीजिए प्लीज। ये फॉर्मूला पहले साइन की बात आएगी यहां पर। a की जगह लिखा है अंडर रूट 2x, b की जगह लिखा है y और c की जगह लिखा है 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर। अब यहां पर साइन ऑपरेट करने हैं। देखिए शुरू में क्या आ गया? यहां पर शुरू में प्लस है, शुरू में माइनस है, तो हमने शुरू में यहां माइनस कर दिया और यहां पर भी माइनस कर दिया। चेक कर लेते हैं एक बार, प्लस माइनस माइनस, तो देखिए साइन माइनस का आ गया। माइनस माइनस प्लस सही हो रहा है और माइनस प्लस माइनस तो सही हो रहा है। आप चाहें तो ये साइन यहां ऑपरेट कर सकते हैं और ये प्लस कर सकते हैं। दोबारा भी चेक कर सकते हैं। देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस। इट मींस यू कैन ऑपरेट द साइन ऑफ माइनस एट 2 प्लेसेस। वन इज दिस, और या तो यहां रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो आंसर क्या आ गया? अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z। 2 बार लिखना है क्योंकि फैक्टराइज करना है। माइनस के अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z। या तो ये हो सकता है आंसर, या साइन यहां ना लगा के यहां दोनों जगह लगा दीजिए, वो भी आंसर सही है और ये वाला भी आंसर सही है। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर दैट नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 2x प्लस 1 का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करना है। तो एज वी नो, ये एक फॉर्मूला हम जानते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म वाला,
a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो जब इसको इसके साथ ऑब्जर्व करेंगे, कंपेयर करेंगे, हेयर a की जगह तो लिखा है 2x और b की जगह लिखा है 1। Putting the value of a equal to 2x and b equals to 1 in this identity and we can get our answer। पा सकते हैं हम अपना आंसर, देखिए। So a की जगह आपका 2x आ गया और b की जगह क्या आ गया 1 का क्यूब, और ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया इक्वल्स टू a का क्यूब दैट इज 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब दैट इज 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 2x, a स्क्वायर इंटू b की वैल्यू है 1 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू है 2x इंटू बी और b की वैल्यू है 1, b स्क्वायर होता है 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। a की वैल्यू 2x थी, b की वैल्यू 1 थी, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 1। इसमें जैसे ही पुट करी ये एक्सप्रेशन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्वेश्चन बन गया और राइट हैंड साइड में आंसर आ जाएगा, हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। 2x का क्यूब ओपन कर दीजिए, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू 1 एज इट इज प्लस 3 2 जा 6x इंटू 1 का होल स्क्वायर 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, फाइनल आंसर आ गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4 3 जा 12 1 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x के मल्टीप्लाई 1 से 6x। ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है इस 2x प्लस 1 के होल क्यूब की। ये पार्ट नंबर था फर्स्ट। सेकंड पार्ट है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो यहां पर x माइनस वाई के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग सकती है, सेम एज हम करने जा रहे हैं। टू ए माइनस 3b का होल क्यूब, सेकेंड पार्ट 2a माइनस 3b का होल क्यूब। आप चाहें 2a माइनस 3b का होल क्यूब, आप चाहें बेटा यहां पर प्लस वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, तो यहां चेंज कर सकते हैं आप, और इफ यू नो द माइनस आइडेंटिटी, माइनस वाली आइडेंटिटी, तो माइनस वाली लगा सकते हैं। तो देखिए हम यहां माइनस वाले इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम यहां पर x माइनस वाई के होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। क्या होता है x माइनस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी? एक बात समझ लीजिए ध्यान से, अगर वेरिएबल a b में है तो आइडेंटिटी आपको x y में लिखनी है, और अगर क्वेश्चन x y में है तो फॉर्मूला आइडेंटिटी जो है आपको a b में लिखनी है। ये हमेशा वेरिएबल चेंज करना, ये ध्यान रखना है आपको, इट इज कंपलसरी। सो x माइनस वाई का क्यूब x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। हेयर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x की जगह तो लिखा है यहां पर 2a और y की जगह लिखा है 3b। इस फॉर्मूले को x की वैल्यू 2a और y की वैल्यू 3b इसमें पुट कर दीजिए। सो x की वैल्यू 2a माइनस y की वैल्यू 3b का होल क्यूब, और ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन, और राइट साइड में आंसर क्या हो गया, x क्यूब दैट इज 2a का होल क्यूब माइनस y क्यूब, y की वैल्यू 3b, तो 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स 2a का स्क्वायर इंटू y दैट इज 3b प्लस 3 इंटू एक्स दैट इज 2a इंटू b दैट इज 3b का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, x की जगह 2a और y की जगह 3b इसमें पुट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा देखिए क्वेश्चन बन गया 2a माइनस 3b का होल क्यूब, यही क्वेश्चन है, और राइट साइड में आंसर क्या आ गया, 2 का क्यूब तो 8 हो गया, a का क्यूब a क्यूब हो गया माइनस 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और b का क्यूब b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर इंटू ये 3b एज इट इज प्लस 3 2 जा 6a इंटू 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर। तो फाइनली प्रोडक्ट आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर क्वेश्चन चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 4 3 जा 12 12 3 जा 36 a स्क्वायर b प्लस 9 6 जा 54 a b स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया इस पार्ट नंबर सेकंड का 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। सिमिलरली पार्ट थर्ड
3/2x प्लस 1, सेम a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए पार्ट नंबर थर्ड इसका, पार्ट थर्ड है इसका 3/2x प्लस 1, पार्ट थर्ड 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू लगानी निकालनी है तो डायरेक्ट a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर। अभी जो लगाया था पार्ट फर्स्ट में, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर, और यहां पर a की जगह तो लिखा है 3/2x और b की जगह लिखा है 1, लगाइए पुट करिए यहां पर। सो a की वैल्यू 3/2x और b की वैल्यू 1 का क्यूब इक्वल a क्यूब, a की वैल्यू 3/2x का क्यूब प्लस b क्यूब, b की वैल्यू है 1 तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 3/2x, a स्क्वायर है तो 3/2x का स्क्वायर इंटू b, और b की वैल्यू 1 थी यहां पर 1 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 3/2x, a की वैल्यू 3/2x इंटू b स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या थी 1 तो 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब। दोबारा देख लीजिए एक बार, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 2x और 1 का होल स्क्वायर 1। तो फाइनल आंसर क्या आया, 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2x। ये आंसर आ गया आपका इस क्वेश्चन का, 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2x। यस, पार्ट नंबर थर्ड, माय डियर, पार्ट थर्ड यू कैन सॉल्व। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको इवेल्युएट करना है, मींस वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट नहीं करना है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, $99 का होल क्यूब, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, 99 का होल क्यूब। वी नो वेरी वेल 99 इज नियरेस्ट टू 100। 99 किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है, लेकिन ये 100 से कम है तो हम 99 को लिख सकते हैं 100 - 1 का होल क्यूब। 99 को क्या लिखा जा सकता है, 100 - 1 का होल क्यूब। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, कैसे, ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। 99 को लिखा 100 - 1 और 100 - 1 दैट इज a माइनस बी वाला फॉर्मूला हो गया। अब मान लो यहां होता 101, तो हम 101 को क्या लिखते हैं, 101 को लिखते हैं हम 100 + 1। मान लो 101 का क्यूब होता तो हम इसको लिखते हैं 100 + 1 का क्यूब। तो ये अब जो फॉर्मूला लगता है यहां पर वो a + b का क्यूब वाला लगता, लेकिन यहां आ रहा है 99 जो कि 100 - 1 होता है, तो बीच में माइनस आ गया, इसलिए a माइनस बी की आइडेंटिटी लगी। और यहां पर हेयर a की जगह तो लिखा है 100 और b की वैल्यू क्या लिखी है 1, यहां पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में। सो a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 1 का क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब 100 का क्यूब माइनस b क्यूब 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a 100 का स्क्वायर इंटू b दैट इज 1 प्लस 3 इंटू a दैट इज 100 इंटू b दैट इज 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 100 - 1 99, दिस इज आवर क्वेश्चन। हमें वैल्यू इसी की तो निकालनी है, 99 का होल क्यूब। ये नहीं करना 99 का होल क्यूब 99 इंटू 99 इंटू 99, इट इज अ रॉन्ग वे। दे टोल्ड इन दिस क्वेश्चन कि यूटिलाइज सुटेबल आइडेंटिटी एंड इवैल्यूएट। सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 100 का क्यूब, अब देखिए यहाँ पावर, यहाँ जीरो कितने लगे हुए हैं, 2 हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, 2 3 जा 6 मींस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। अब यहां पर 2 जीरो थे, 2 3 जा 6 जीरोस लगाने हैं आपको, तो 1 के आगे 1 2 3 ये आ गया, 1 का क्यूब 1 हो गया माइनस 3 इंटू, अब यहां पर 100 का स्क्वायर 10,000 होता है,
प्लस 3 की मल्टीप्लाई 100 से 300 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1। तो फाइनली क्या आया रिजल्ट आपका? ये आपका हो गया 1 लाख, 10 लाख, -1 -3 की मल्टीप्लाई 10,000 30,000 प्लस 300, इन दोनों को प्लस कर लीजिए और ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों, तो ये क्या आ गया? इसमें इसको माइनस कर दीजिए। 10 - 1 9, 10 - 1 9, यहाँ क्या बच जाएगा? 9, 9 - 9 0, सॉरी 9 - 0 9, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ये 2 एज इट इज, और 0 - 0 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया? 3, 10 में 3 जाएंगे 7, यहाँ बच जाएगा 9, 970299, 970299, यस 970299। बेस्ट वे इज दैट माय डियर, आप इसको साइड में सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, साइड में लिख के सब्ट्रैक्ट करिए, दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। अदरवाइज ऐसे करने से आपको मिस्टेक हो सकती है। हमेशा याद रखिए जब भी सब्ट्रैक्ट करना है तो लिख के, अलग से लिख के कर लीजिए, अदरवाइज समथिंग यू कैन गो इन ए रॉन्ग डायरेक्शन, गलत दिशा में जा सकते हैं आप। ये पार्ट था आपका 7 का फर्स्ट पार्ट। देखिए पार्ट नंबर सेकंड, 102 का होल क्यूब, अभी बात कर रहे थे ऐसी प्लस वाली। सेकंड पार्ट है आपका 102 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लिख सकते हैं 102 को 100 + 2 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? a + b का होल क्यूब लग जाएगा। यहां पर a + b का होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। यहां पर हेयर a की वैल्यू क्या है? 100, और b की जगह क्या लिखा है? 2। तो पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज यहां पर। तो a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 2 का होल क्यूब, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। यहां पर a की वैल्यू 100 रख दी और b की वैल्यू 2 रख दी। राइट साइड में क्या है? a क्यूब, a की वैल्यू 100 का क्यूब + b क्यूब 2 का क्यूब + 3 × a², यानी कि 100 का स्क्वायर × b दैट इज 2 + 3 × a दैट इज 100 × b दैट इज 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में 100 + 2 102 का क्यूब, दिस इज हमारा ये क्वेश्चन हो गया। दिस इज आवर क्वेश्चन। 100 का क्यूब 10 लाख, + 2 का क्यूब 8 + 3 × कर सकते हैं हम। यहां पर देखिए 3 × 2 = 6 हो गया, और 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 100 से 300, और 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4। तो फाइनली क्या आया? +8 + 6 की मल्टीप्लाई 60,000, और + 4 × 3 = 12,000, नॉट 4 × 3 = 1200, 2 0 थे यहां पर। अब इनको ऐड करना है सबको। तो देखिए बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। फिर क्या है? 8 है, उसके बाद क्या है? 60,000, और लास्ट में क्या है? 1200। लिख के कर लीजिए, बेस्ट है। ये 8 एज इट इज, 0 एज इट इज, 2 एज इट इज, 1 एज इट इज, 6 एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 एज इट इज। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 1061208, 1061208। यस, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ सेकंड पार्ट इट इज ओवर। लास्ट है आपका पार्ट 998। देखिए 998 का क्यूब है माय डियर, 998 इज नियरेस्ट टू 1000। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 - 2 का होल क्यूब, 1000 - 2 का होल क्यूब। तो a - b की आइडेंटिटी आप यहां पर लगा सकते हैं। चलिए अप टू क्वेश्चन 7 कंप्लीटेड। थैंक यू।